जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी पटवारी का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को एग्ज़ाम फॉर्म आने से पहले मध्य प्रदेश पटवारी के जो पद होते हैं, पद क्या होगा, योग्यता क्या होती है, ठीक है, आयु क्या होगी और परीक्षा शुल्क क्या होगी, परीक्षा शुल्क, और इसमें सीपीसीटी अनिवार्य है क्या, या मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना, यह सभी प्रश्नों के जवाब मैं देने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। एक ही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। और अगर और भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें सबसे पहले हम यही देखेंगे कि इसमें सबसे पहले अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। मतलब जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं वही फॉर्म भर सकते हैं एमपी पटवारी का, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ देखने लायक इसमें कुछ है क्या, और मैं देख लूँ। इसमें आपके लिए कुछ नहीं है, और फिर मैं आगे बता देती हूँ आपको। पेज नंबर 4 पे जो सिर्फ आपके जो क्वेरीज होती है, जो इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ उसी की बात करेंगे हम इसमें। तो इसमें ये देख लीजिए, पटवारी चयन प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार पात्र होगा, उसके पास निम्नलिखित होना चाहिए। कौन बच्चे उम्मीदवार पात्र हो सकते हैं, मतलब कौन कौन अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वैकेंसी जैसे ही आती है तो मैं चैनल पे अपडेट कर दूंगी फ्रेंड। जैसे ही 2022 का अभी तो नोटिफिकेशन आया है, अभी घोषणा हुई है, तो जैसे ही कोई ऑफिशियली अपडेट आता है व्यापम या पीबी से, तो मैं चैनल पे अपडेट कर दूंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देख लीजिए, इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का स्थानित उपलब्ध हो, मतलब आप किसी भी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होना चाहिए। ये फॉर्म अप्लीकेबल कौन कौन अप्लीकेबल हो सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो ये है, ठीक है। आप सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से। और सेकंड क्या है देख लो, पटवारी चयन परीक्षा हेतु सीपीसीटी स्कैन कोड हिंदी टाइपिंग कंप्यूटर क्षमता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तथा सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर चयन अभ्यर्थी को सीपीसीटी परीक्षा नियुक्ति के पश्चात परिशोधनी अवधि में 2 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। बहुत लोगों के सवाल है, क्या पटवारी का एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए सीपीसीटी अनिवार्य होना है हमारे लिए? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है इसमें कि सीपीसीटी अनिवार्य है। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आपके पास सीपीसीटी का नहीं है सर्टिफिकेट, तो आपकी नियुक्ति भी हो जाएगी, आपको जिला भी मिल जाएगा। उसके बाद आपको 2 वर्ष दिया जाएगा, जो 2 वर्ष के अंदर आपको सीपीसीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो आपको 2 वर्ष का समय दिया जाएगा। पर इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास सीपीसीटी नहीं भी है तो भी आप अप्लीकेबल है फॉर्म भरने के लिए। सीपीसीटी में क्या होता है, हिंदी टाइपिंग, जो कि कंप्यूटर की होती है, ठीक है। इसके बाद आरक्षक, ये तो 33% महिलाओं को पदों में आरक्षक। उसके बाद मैं बता दूं, पेज नंबर 6 बता देती हूँ। जितनी चीज़ें ज़रूरी रहेगी वही बताऊँगी। तो जैसे ही इसका मैं एक बता दूँ, रिक्तियाँ जिलावार मिलेगा। जिस ज़िले से आप रहने वाले हो उस ज़िले में आपको पोस्टिंग नहीं दी जाएगी, अदर कोई भी ज़िले में दिया जाएगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जैसे ये वैकेंसी आती, अब ये तो 2017 की वैकेंसी है ना, जो ज़िले में जितने पोस्ट थी, जिस श्रेणी में, जिस इसमें कैटेगरीज में, तो ये तो पूरे चेंज हो जाएंगे। ये 2017 की पोस्टें हैं, ठीक है। तो जैसे ही 2022 की पोस्टें आएंगे तो मैं उसके बारे में बता दूंगी आपको।
पर इसमें मेन है कि जब हम एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो आपको आपके ज़िले मतलब जो जहाँ पे आपको भरना है, जहाँ पे आपको ड्यूटी करना है, वो ज़िले को सिलेक्ट करना होता है। जैसे हमने 5 ज़िले सिलेक्ट करे, फिर 10 ज़िले सिलेक्ट करे, और आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय जो ज़िले सिलेक्ट नहीं करे हैं, इसका मतलब आयोग ये मान लेगा कि आपको उस ज़िले में पोस्टिंग नहीं चाहिए, तो आपको वो ज़िला नहीं दिया जाएगा। इसीलिए जब आप फॉर्म भरते हैं तो ज़िले देखें किस ज़िले में आपको जॉब करनी है। ये कोई राज्य स्तर पे मतलब नहीं दिया जाता है, इसमें ज़िला स्तर पे ही पोस्टिंग दी जाती है। तो आप ज़िला का खास ध्यान रखें एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय। और जो अपना स्वयं का ज़िला है, जिस ज़िले से के आप मूल निवासी हो, उस ज़िले में आपको पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। ठीक है, एक चीज़ ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें फॉर्म भरते समय। ये तो 2017 का है, वैसे ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं नई वैकेंसी में, कुछ भी चेंजेस नहीं आता है, बस डेट का चेंजेस आएगा इसमें और पोस्टों का चेंजेस आएगा। बाकी जो नियम है वो वैसे ही रहते हैं, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये ना सोचें कि 2017 का है इस हिसाब से। ठीक है, चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया। चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया क्या होगी, इसमें हम जान लेते हैं कि क्या क्या चयन और नियुक्ति प्रक्रिया होती है। तो इसमें ये देख लो, सबसे पहले हमें ये देखना है, पटवारी चयन के संबंध में निम्न कथन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र भरते समय अपने पसंद के जिले को वर्णित क्रम अंकित किया जाएगा। मतलब आपके पसंद के जिले दिए जाएंगे, भरते समय जो जिले आप पसंद करके भरेंगे उसके हिसाब से आपको पोस्टिंग दी जाएगी। सेकंड देख लो, पटवारी पद एक जिला स्थायी स्वयं पद। अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में जिला अंकित करना होगा जिससे अभ्यर्थी पद स्थापन चाहता है। यदि अभ्यर्थी आवेदन करते समय पद स्थापन हेतु जिले प्राथमिक अंक करते समय एक या अधिक जिलों का चयन नहीं करता, जैसे आपने एक ही जिला भरा है, अधिक जिले चयन नहीं करे हैं, तो माना जाएगा कि अभ्यर्थी को इन जिलों में नियुक्ति नहीं चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में ये देख लीजिए सबसे इम्पॉर्टेंट, आवेदन के समय जिले की दी गई वर्णिता में आवेदन जमा करने के पश्चात कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो एक बार आपने जिले फुलफिल कर दिए, उसके बाद कोई भी परिवर्तन नहीं होगा जिले में। फिर इसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, कोई भी चयनित अभ्यर्थी को गृह तहसील में पदस्थान नहीं दिया जाएगा। मतलब कि जब आपकी जॉब हो जाती है पटवारी में, तो आप जिस ज़िले के मूल निवासी है उस ज़िले में आपको जॉब नहीं दी जाएगी, उस ज़िले में आपको पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग, पेज नंबर 23 पे देख लेते हैं। इसमें आयु सीमा देख लेते हैं कि किन किन कौन कौन सी आयु वाले भर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी आवेदन की आयु सीमा है ना, तो देख लीजिए, अभ्यर्थी की आयु सीमा गणना भर्ती में चालू वर्ष 1 जनवरी 2017 का था। ये तो 18 वर्ष और 40 वर्ष से, मतलब 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 18 वर्ष से कम यानी 17 वर्ष के नहीं होना चाहिए, 18 से 40 के बीच होना चाहिए। आयु सीमा इतनी ही दी गई है इसमें। और जैसे ही कोई नया अपडेट आता है 2022 का, तो मैं चैनल पे अपडेट कर दूंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स। बाकी ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, नोटिफिकेशन में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, मैं आपको ये बता दूं, बस वो न्यू डेट में चेंजेस होंगे ज़्यादा से ज़्यादा बस। फिर इसमें ये देख लीजिए, मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी आवेदन की आयु सीमा संबंध अन्य वितरण, ये मैंने बता दिया है कि आयु सीमा क्या होगी। जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो बता देती हूँ मैं आपको। फिर उसके बाद हम चलेंगे 38 पेज नंबर पर। ये देख लीजिए, लिखित लिपि में सुधार 2 घंटे की परीक्षा पत्र होगा। ये तो नहीं, कोई काम का नहीं है आपके। इसके बाद बता दूं मैं आपको,
तो देखिए, देख लीजिए फ्रेंड, आवेदन ऑनलाइन पत्र भर समय अवधि, तो ये शुल्क देख लेते हैं हम लोग, परीक्षा शुल्क क्या रहेगी। तो जो सामान्य वर्ग है उनके लिए 500 रुपये है, और जो अन्य वर्ग है SC ST OBC मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए 250 रुपये रहेंगे, और जो निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये रहेंगे। तो ये फीस स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद हम देखेंगे, फीस देख ली हमने, पद देख लिए हैं, आयु देख ली है, योग्यता देख ली है, CPCT अनिवार्य नहीं है, ये भी देख लिया है, मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना चाहिए। मैंने कोशिश करी कि जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, माइंड में आते हैं, आप सोचते हो, उतने क्वेश्चन सारे कवर करे हैं मैंने इसमें। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते, ताकि मैं आपको बता दूं। मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूंगी या वीडियो भी बना दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आप सिलेबस इम्पॉर्टेंट रखता है कि हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो देख लीजिए, इसमें सिलेबस है सामान्य ज्ञान, तो ये 20 नंबर का होगा, 20 अंक के होंगे। सामान्य गणित, सामान्य अभिरुचि, यह भी 20 नंबर के आएगा, यह भी 20 नंबर का आएगा। सामान्य हिंदी भी 20 नंबर की होगी, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पंचायती राज भी 20 नंबर की होगी। इसमें बता दूं, ये पांचों चीज़ें 20-20 नंबर की होगी, मतलब 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे, 20 क्वेश्चन ग्रामीण अर्थव्यवस्था पंचायती राज के आएंगे, 20 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 20 क्वेश्चन गणित के आएंगे, और 20 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के आएंगे। इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस को कवर किया गया है, और GA के 1-2 क्वेश्चंस आते हैं। आपको इसमें रीजनिंग नहीं पढ़नी है, कोशिश करना रीजनिंग ना पढ़े, इंग्लिश नहीं पढ़नी है, साइंस ज़्यादा नहीं पढ़नी। आपको ये पांचों सब्जेक्ट पे फोकस करना है, क्योंकि इनसे फिक्स क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर से 20 फिक्स क्वेश्चन आएंगे, पंचायती राज से फिक्स क्वेश्चन आएंगे, हिंदी से फिक्स क्वेश्चन आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको कोशिश करना है कि यही पाँचों सब्जेक्ट आप कवर करें। फिर मैं बता दूं कि जो कुल प्रश्न होंगे, कुल प्रश्न 100 क्वेश्चंस होंगे, और कुल मार्क्स भी 100 होंगे। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, ठीक है। और आप ये देख लो कि ये हो गया पूरा सिलेबस। इसके बाद ये तो फॉर्म है, इसके बाद सिलेबस के बाद बात कर लेंगे हम और क्या इम्पोर्टेंट है। बस ठीक है फ्रेंड्स, इस PDF में इतना ही था जो आपके लिए ज़रूरी है जानना, वो मैंने बता दिया है। आप सिलेबस ध्यान रखें, फिर जैसे ही 2022 का नोटिफिकेशन आता है, एग्ज़ाम फॉर्म कब से अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म कैसे अप्लाई करें, मैं उसमें बता दूँगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और ये जो 2017 का जो नोटिफिकेशन था, ये मैंने अभी बताया है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं कोई भी चीज़ों में, जैसे सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होगा, पर जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा तो मैं चैनल पे बता दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद। एक आखिरी बात बतानी थी लास्ट, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है। इसमें पहला पेपर होगा, तो आप पहली पेपर में क्वालिफाई कर लेंगे, पहली पेपर आप क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट आएगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, और उसके जिसके पास CPCT नहीं है तो 2 साल में CPCT आराम से अभ्यर्थी क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, ये खास इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद।